बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड चेंज कर सकता है, क्या पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तब्दील हो सकता है, क्या फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह बाहर जा सकते हैं, क्या वसीम जूनियर की एंट्री हो सकती है या कोई और खिलाड़ी जैसे शादाब खान वापस आ सकते हैं। बहुत सारे ये सवाल आ रहे हैं। इसका जवाब है कि जी भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लास्ट स्क्वाड अपडेट की, यानी अगर आपने स्क्वाड चेंज करना है तो उसकी फाइनल डेट थी 12 तारीख। बड़ा गेम प्लान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़हीम अशरफ को खिलाने के लिए, बहुत तरीकाकार किया है कि उस खिलाड़ी को बाकायदा तौर पर टीम में खिलाया जाए, टीम में रखा जाए और बड़ा उसका एक सिनेरियो तैयार करते हुए और वो डेट निकाल दी ताकि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप ना किया जा सके। बहुत सारी बातें की गई कि क्या स्क्वाड में चेंजेस हो सकते हैं। नहीं भाई, स्क्वाड में चेंजेस होने अब नहीं हो सकते। अब इसी स्क्वाड के साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलना होगा। हाँ, एक शर्त यह है कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, फॉर सपोज फ़हीम अशरफ ही इंजर्ड हो जाते हैं, खुशदिल शाह इंजर्ड हो जाते हैं, फिर उनकी जगह एक अल्टरनेट प्लेयर आएगा और वो उनकी जगह ले लेगा। उस पर आईसीसी जो है वो मार्जिन ऑफ एरर दे देता है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, आपको जगह मिल जाती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग कोई भी चांस नहीं है कि स्क्वाड में चेंजेस हो। कोई भी ऐसा मामला नहीं हो सकता कि स्क्वाड के अंदर चेंज हो जाए। अच्छा, इन दो खिलाड़ियों को स्क्वाड में लाने के बाद देखें, ट्राई नेशन सीरीज़ में मैं बदतरीन कारकर्दगी कहूँगा। एक मैच से मैं अपनी टीम की कारकर्दगी को नहीं चेक करूँगा। एक मैच जो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला, उसमें भी रिजवान और सलमान का बल्ला चला तो वो दोनों मैच ले गए, वरना पूरी टीम की अगर इंडिविजुअल में कारकर्दगी की बात करूं तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। आपके ओपनर फ़खर जमान जो है वो साइम अयूब की जगह सही लिए हुए, साइम अयूब का ऑल्टरनेट लाए थे, ठीक है वो ज़बरदस्त है, लेकिन आपके पास ओपनर दूसरा नहीं है। दूसरा ओपनर आपके पास साइम अयूब होता तो फ़खर और साइम दोनों ओपनिंग करते और उसी वजह से बाबर आजम का नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फिर सऊद शकील का नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सऊद शकील को वन डाउन आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाबर वन डाउन में रन करता रहा है। बाबर जो है वो बिल्कुल नया बॉल खेलने का आदी नहीं है। ठीक है, हो जाता है वन डाउन और ओपनर सेम थिंग होता है, लेकिन स्टिल अगर 10 ओवर गुजर जाए तो आपको थोड़ा पुराना बॉल खेलने को मिलता है और बाबर सेटल हो जाता है शुरू में। लेकिन बाबर आजम का ये है कि वो उन्होंने कह दिया मुझे किंग ना बोले, और बाबर आजम का सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि उनके बल्ले पे बॉल लगने के बाद और वो सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। एक प्लेयर का, एक बैट्समैन का सबसे बड़ा मसला ये है। फिर जिसको आप सब पर्ची कह रहे हैं, फ़हीम अशरफ, देखें आप जैसे आप लोग हैरान है वैसे हम भी हैरान है कि एक शख्स जो पूरे 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, जिसने कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं की, जिसके वनडे की एवरेज ही 10 की है और जो 30 से 35 वनडे खेलने के बाद भी एक 50 एक 100 नहीं कर सका, ये फ़हीम अशरफ है। और वो एकदम से पैराशूट डिलीवरी जिसको आप कहते हैं कि वो आ जाते हैं टीम में और आईसीसी टूर्नामेंट आकर खेलते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो पर्ची है। ये बात तो हम भी जानते हैं, तो ये बात आप भी जानते हैं। फिर खुशदिल शाह, इस शख्स को मैं कभी बतौर पावर हिटर समझा ही नहीं। मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा पावर हिटर है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप इनकी जगह अच्छे प्लेयर्स ले जा सकते थे। अगर आपने खुशदिल शाह को ही लेके जाना था तो मेरे नज़दीक इससे बहुत, आप शायद इख्तलाफ करें, लेकिन मेरे नज़दीक इससे बहुत अच्छा प्लेयर मोहम्मद नवाज़ था, शादाब खान था। और आप शादाब खान का ऑल्टरनेट आपके पास नहीं था। आप अबरार को, मुझे नहीं समझ आता कि आप दुनिया भर के पास, आप इंडिया की बात करें, उनका अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, उनका चाहल, वो उनके स्क्वाड का हिस्सा। आप स्पिन उनकी लाइनअप देख लेंगे वो किस तरीके से, जाडेजा अलग स्पिन करते हैं, 4 स्पिनर्स के साथ वो एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे जहां आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है जिसकी बॉल जगह पे नहीं गिरती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन स्टिल उनका एक्सपीरियंस इतना था कि आप उनके एक्सपीरियंस से काम ले सकते थे। बैटिंग वो करता है, बॉलिंग वो कर रहा होता है और फील्डिंग उसकी आउट क्लास है, तो आप उनसे काम ले सकते थे। लेकिन आपने किस बेसिस पे इतना बड़ा मार्का अबरार को खिलाया और अब उनसे बॉल नहीं हो रहा और वो कंटिन्यूसली आउट ऑफ फॉर्म है। फिर मोहम्मद आमिर ने एक बहुत अच्छी बात की थी, कोई भी टूर्नामेंट से पहले आपके फास्ट बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते थे। कोई भी आप टूर्नामेंट से पहले आपकी बॉलिंग लाइनअप जो होती थी वो स्ट्रेंथ होती थी आपकी, लेकिन अब आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, जिसके अंदर शहनशाह अफरीदी, आप माने ना माने, इंजरी के बाद से शहनशाह अफरीदी वो वाले शहनशाह अफरीदी रहे नहीं। पुराना बॉल इनसे नहीं होता, नए बॉल के अंदर ये जो है वो 3-4 ओवर बचा लेते हैं, उसके बाद पुराने, आप नोटिस करेंगे पुराने बॉल पे शहनशाह अफरीदी कंटिन्यूसली मार खा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और शहनशाह अफरीदी को खुद समझ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं इस पर। फिर
नसीम शाह कदरे बेहतर बॉल किया फाइनल में उन्होंने, उनका अच्छा बॉल था, स्किटी थे। दूसरी बारी में हसनैन, इस बंदे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहम्मद हसनैन पिछले कई सालों से जो है वो सर्वाइव ही कर रहे हैं, टीम के अंदर हिस्सा नहीं बन पा रहे, अपनी कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे जितना इस लड़के में टैलेंट है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। जब हम ग्राउंड में बैठे थे तो हमें सबसे तेज़ बॉलर जो लग रहा था वो नसीम शाह था, हालांकि हसनैन उससे काफ़ी तेज़ है। तो ये बड़ा मसला है, मामला है। फिर हारिस रऊफ़ की जहाँ तक बात की जाए तो आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया कि हारिस रऊफ़ आपको अवेलेबल होंगे, यानी वो खेलेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, आप स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ नहीं जा पा रहे, जहाँ दुनिया अपने पास अच्छे बड़े बड़े स्पिनर्स लेके जा रहा है, जिसके अंदर अफ्रीका के पास अलग स्पिनर शम्सी है, वो फिर महाराज भी स्पिन करता है, फिर न्यूजीलैंड के पास आपका ब्रेसवेल है, खींच के बॉल करता है, सेटनर है। मतलब आप ये देखिए उनका स्पिन जो है ना, स्पिन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जो है बचा लेता है। फास्ट बॉलर उनके फिर भी चलो अगर नहीं कर पा रहे तो स्पिन आपका डिपार्टमेंट बचा लेता है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हुआ करती थी स्पिन, एक टाइम था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर के मशहूर था, फिर एक वक्त आया कि स्पिन स्ट्रेंथ होने लगी, जब सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी, ये स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि अब पाकिस्तान के पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। शादाब, आप अभी भी इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक इब्रार की जगह शादाब का होना ज़रूरी था। परफॉर्मेंस शादाब की अच्छी है, सुनने में आया कि जो वार्म अप मैचेस है उसमें शादाब ने 3 के 4 गालबन आउट किए हैं। तो यानी आप ये देखें कि उसका एक्सपीरियंस, आप उसके एक्सपीरियंस से काम लेते हैं। अबरार को 2023 वर्ल्ड कप में बाबर आजम इसीलिए नहीं लेके गया, फ्लैट ट्रैक के ऊपर अबरार इतनी मार खाता कि आप शादाब भूल जाते हैं, आप उसामा मीर भूल जाते हैं। ये बड़ा मसला होता है। आप जब कप्तान कोई फैसला करता है तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आप ये देखिए कि मिस्ट्री स्पिनर तो हैं, लेकिन उनसे बॉल नहीं हो रहा, नया बॉल उनसे करवा रहे हैं, लेकिन अच्छा वो नया बॉल करते रहे हैं और उनको दायरे में ओवर करवाया जा रहा है। आप अगर वो नया बॉल पे नहीं सेटल हो रहा है तो रिजवान को चाहिए उनको यूटिलाइज दूसरे तरीके से करें, लेकिन आपके पास नहीं। अब आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में खुशदिल शाह है, जिनकी कोई खातिर ख्वाह ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। ये क्रिकेटर मुझे समझ ही नहीं आता कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान खेल रहे हैं, लेकिन माइंडसेट और मेंटालिटी पाकिस्तान वाली नहीं है। पावर हिटर कहते हैं, उनसे सिंगल तक तो नहीं निकल रहे होते। तैयब ताहिर उनके सामने खेलते हुए बाउंड्रीज लगा रहे थे और वो बल्ले से सिंगल नहीं निकाल पा रहे थे। ये बहुत मैटर करता है कि आप इसको पावर हिटर कहते हैं। इससे अच्छा था पर आप चचा को ले आते, चचा 1-2 बॉल बल्ले पे तो लगा लेते थे अगर आप ये कर रहे थे। फिर फ़हीम अशरफ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस शख्स की शमूलियत टीम में मुझे नहीं समझ आती, ये टीम में क्यों आए थे। तो यार ये सारे मसले, और इन सारे मसले मसाइल के साथ आप जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। और ये बात शायकीन क्रिकेट को बता दूं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, पाकिस्तान हॉट फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान फ्लूक है, पाकिस्तान जो है वो अंडरडॉग है। पाकिस्तान नो डाउट, जैसे अफ्रीका को आपने हराया, आप हरा देते हैं, आप परफॉर्म कर देते हैं, जहां बल्ला चल गया 1-2 खिलाड़ियों ने 100 कर दिया, आप जीत जाते हैं। बट ये नहीं सोचें कि पाकिस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी फतेहयाब होगा। ये मुझे नहीं, अल्लाह करे, मैं ये चाहता हूँ मेरी बात गलत हो, अल्लाह करे हम फतेहयाब हो, हम चाहते हैं हम इसको डिफेंड करें टाइटल को। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, आप जिस टीम के अंदर जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको नहीं लेके आते, तो फिर आपको ये वाले मामला होते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। स्क्वाड में चेंजेस नहीं हो सकते। 12 तारीख लास्ट थी, फ़हीम अशरफ को ट्राई सीरीज़ के मैचेस नहीं खिलाए, 12 तारीख निकालने का वेट किया, 14 तारीख को फाइनल डायरेक्ट खिलाया, ताकि अगर परफॉर्म ना भी करें तो क्रिटिसिज्म ना हो, और अगर क्रिटिसिज्म हो भी रही है तो हमारे पास अदर ऑप्शन नहीं है। तो बस ठीक है, फ़हीम अशरफ को बड़े तरीके से खिलाया गया और अभी वो स्क्वाड कैसा है, तो भाई इसी के साथ जाना है। बर्दाश्त कर, पास कर या बर्दाश्त कर वाला हिसाब है।